घर में होता नहीं नारी का सम्मान, देवी पूजन व्यर्थ है सब दान। लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती सब नारी के रूप, देवी सी गरिमा मिले, नारी जन्म अनूप। जी हाँ, नारी जन्म अनूप है, क्योंकि नारी ही है जो हर क्षेत्र हो, चाहे घर हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में अपना हाथ बटा के किसी भी तरीके से वो आगे बढ़ने के लिए सक्षम है और सशक्त है। इसीलिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, महिलाओं को प्रतिष्ठा सम्मान देने के लिए। इसी उपलक्ष्य में आप SK न्यूज़ के माध्यम से आज हम जानेंगे शहर की कुछ प्रतिष्ठित महिला से और कि वो किस मुकाम से आज इस मुकाम पर पहुंची हैं, किस कठिनाइयों के साथ गुजरते हुए इस मुकाम पर पहुंची हैं, और शहर के विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं से हम बात करेंगे। इसलिए आज हम बात करने आए हैं शासकीय मानकोरबाई महिला महाविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर सुलेखा मिश्रा जी से बात करने के लिए, और हम महिलाओं के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से सशक्तिकरण के अभियान चलाती हैं और किस प्रकार से सशक्त करती हैं महिलाओं को। आपका SK न्यूज़ के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है, और सबसे पहले आपको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं खासकर न्यूज़ चैनल SK न्यूज़ चैनल के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि एक बहुत अच्छा मुद्दे को लेकर आप लोग इस तरीके से साक्षात्कार कर रहे हैं। मैं सबसे पहले क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि क्या आपको महिला होने पर गर्व है? कहा जाता है कि दायरा कम ही हो उजालों का, पर जिएंगे तो रोशनी की तरह। कहते ये भी हैं कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो आपने तो एक ऐसा प्रश्न मेरे जहन में, एक ऐसी चीज़ को डाल दिया है जिसके लिए तो मैं बचपन से बहुत लालायित रही हूँ। आपको बतलाते हुए मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं 4 बहनें हमारे और कोई भाई नहीं। तो स्वाभाविक तौर से जब आज जेंडर की बात की जाती है, स्त्री और पुरुष की बात की जाती है, उस वक़्त मेरे पिताजी ने मुझे अपने जन्म पर इतने हर्षोल्लास से मुझे पार्टी दी सबको, और उस बात को मुझे जहन में डाला कि मेरे लिए लड़का होना या लड़की होना कोई मायने नहीं रखती। मैं चाहता हूँ कि जो भी कुछ तुम हो, कुछ ऐसा कर दिखाना कि समाज और देश तुम्हारा नाम रोशन करे और तुम लोग हमें भी गौरवान्वित करना। तो निश्चित तौर पर मुझे तो महिला होने पर गर्व है, और मुझे इसलिए भी गर्व है कि मेरे लिए ही वो एक क्षमता है, मुझ में वो दक्षता है कि मैं औरों को भी उजाला फैला सकती हूँ, औरों को भी मैं जागरूक कर सकती हूँ। निश्चित तौर पर मुझे तो गर्व है। तो मैम, आप महिला कॉलेज चलाती हैं, काफ़ी महिला स्टूडेंट्स हैं जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनको शिक्षित करती हैं, तो किस प्रकार से आप सशक्त बनाती हैं उनको आगे बढ़ने के लिए, और क्या कैंपेन के द्वारा आप क्या चलाती है महिला के लिए, ताकि लोगों के मन में ये जहन में ये रहे कि महिलाओं को सम्मान भी दिया जाए? और इसके साथ ही SK न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं महिला दिवस के अवसर पर? निश्चित बहुत अच्छी बात आपने कही है। मुझे मेरे स्वभाव अनुकूल स्वामी विवेकानंद प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया गया है। मैं संभाग भी देखती हूँ, और खासकर व्यक्तित्व विकास। तो मेरे लिए एक गर्व की विषय है, एक बात है कि मेरे यहाँ पर सारी छात्राएं पढ़ी, लगभग 3000 छात्राएं हैं, और मुझे ऐसे बहुत अवसर मिलते हैं, तब मैं उनमें छुपी हुई प्रतिभा, उनके अंदर जो स्किल है उसको डेवलप करके उनमें आत्मविश्वास भरने का काम करती हूँ। तो ये कैंपेन प्रति चरणों में हर मास अलग अलग तरीके से हम लोग इसको लागू करते हैं। निश्चित तौर पर अभी आप आएंगे, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ आत्मरक्षा के लिए, आत्मबल के लिए, जागरूकता के लिए अभी प्रयास किया जा रहा है। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग चल रही है। खासकर इसकी विशेषता ये है कि हम जब समानता की बात करते हैं तो सारी महिलाएं जो उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमाया है वो तो सक्षम हैं ही। हमारे समाज में ऐसी महिलाएं भी हैं जो किसी तरीके से बराबर पर आ नहीं पा रही हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। जैसे मेरे कॉलेज में ग्रामीण इलाके से बहुत सी बच्चियां आती हैं, तो ऐसी बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में, आत्मबल प्रदान करने के लिए मेरे पास बहुत सारी योजनाएं होती हैं। और खासकर आज मैंने तो दिव्यांग बच्चियों तक को आत्मनिर्भर बनने के लिए, खासकर ऐसी परिस्थितियों में जब आपदा आ जाए तो आप कैसे अपना रक्षा कर सकते हैं, इसके लिए भी हमारे यहाँ प्रशिक्षण चल ही रहा है। तो बहुत अच्छा है कि इस संस्था के माध्यम से मेरी प्राचार्य डॉक्टर लीला भलावी मैडम ने मुझे ये सुअवसर दिया है और स्वतंत्रता दी है कि मैं एक अध्यापक होने के नाते, एक शिक्षिका होने के नाते समाज के हर वर्ग की स्त्रियों के लिए मैं कुछ ऐसे कार्य कर पाऊँ जो कभी ये महसूस करती हैं। ये सबला और अबला की बात वर्तमान परिवेश में कहीं भी मुझे उचित नहीं लगती, क्योंकि ये परिस्थितियाँ समाज के जो रिवाज हैं,
वह सबला और अबला की परिभाषित करते हैं। एक व्यक्ति, एक नारी यदि चाहे तो स्वयं में प्रकाशमान है। मैं स्वामी विवेकानंद प्रकोष्ठ की प्रभारी हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आत्मबल, आत्म जागरूकता, आत्मशक्ति और महिला सशक्तिकरण यह महिला के आत्मा का गुण है। इसको दूसरों से सिखाया जाना जरूरी नहीं है, ये परिस्थितियों के मोहताज नहीं। तो ऐसी स्थितियों में मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपनी सारी महिला साथियों को, चाहे वो किसी उम्र दराज पर खड़ी हों, मैं यह बतलाना चाहती हूँ कि आप अपने आप को गौरवान्वित, सबसे पहले आपको ज़रूरत है आप अपने से प्यार करें। सबसे बड़ी बात है हम दूसरों के नज़रिए से अपने आप को देखते हैं, आप स्वयं के आत्मा के नज़रिए से अपने आप को देखिए और देखिए कि समाज और देश कितना सुंदर है। बहुत से अवसर आसपास आपके पड़े हुए हैं, आवश्यकता है तो ऐसे आयोजनों के माध्यम से जब हम जागरूक करते हैं, आपको और महिलाओं को प्यार देते हैं, उनको सबल और सक्षमता और सम्मान देने के लिए विभिन्न तरह से हम इस तरह के कैंपेन चलाते हैं कि आप अपने आप को देखिए, आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को देखिए। अवसर प्रतिभावान लोगों के लिए अवसर मोहताज, वो अवसर के मोहताज नहीं होते हैं। आपको ज़रूरत है कि उन अवसरों को छीनिए, झपटिए और उनका सदुपयोग करके आज का ये जो महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता था, उसकी शुरुआत ही इसीलिए हुई है। जब मजदूर हमारी महिला साथियों के साथ अन्याय होने लगा तो उन्होंने एक मंच, जैसे कहा जाता है कि एक पक्षी केवल एक पंख से नहीं उड़ सकता, उसके लिए दोनों पंख जरूरी है। तो इसी तरीके से मैं ये बात भी कहना चाहती हूँ कि परिवार समाज में आप एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो हमेशा प्रतिस्पर्धा मत करिए। ये जेंडर के भाग जो दो हैं, स्त्री और पुरुष, इसकी प्रतिभागिता में या प्रतियोगिता में मत जाइए। हम लोग सहभागी होना चाहिए, स्त्री और पुरुष। महिला की स्थिति वही होती है जैसे कैनवास में रंग भरने के भांति कि हमें एक मंच चाहिए। हम लोग मजबूर नहीं है, हमें सहारे की जरूरत नहीं है, हमें अवसरों की जरूरत है। और सही महिला वो है जो किसी भी क्षेत्र में कहीं भी स्थित है, वह सदुपयोग करे अवसर का। और पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने जैसे बोला है कि नारी के बिना पुरुष और पुरुष के बिना नारी अधूरे हैं। तो हमें मिलकर इस समाज का, अपने परिवार का और देश के लिए विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना है। ये सारे जो दिवस मनाए जाते हैं, मेरे ख्याल से इसका यही माने होते हैं। और निश्चित तौर पे आप लोगों ने हमें अवसर दिया। मेरे पास एक बहुत अच्छी पंक्तियाँ किसी ने भेजी थी और मैं चाहती हूँ कि ये अपनी महिला साथियों को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ कि अग्निपथ को चुनना होगा, चलना है तो जलना होगा, भावों के हिम शिखरों को अब शब्द बन गलना होगा, फूटी तकदीरों को फिर से नई कलम से लिखना होगा, बहुत पराजय सही है हमने अब जय पथ पर चलना होगा, शोभा देती किसे गुलामी पिंजरे तोड़ निकलना होगा, प्रण से पंखों में ताकत भर पंछी तुमको उड़ना होगा, पंछी तुमको उड़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, आपने हमें ये सुअवसर दिया। मैं अपनी संस्था की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर सुलेखा मिश्रा। के खास पेशकश में महिला दिवस के अवसर पर जबलपुर शहर के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए आज हम अनुभा शर्मा जी से बात करेंगे। आइए हम जानते हैं। मैम, आपका एसके न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कल्याणी। सबसे पहले हम सभी से कॉमन सवाल कर रहे हैं, कॉमन क्वेश्चन, कि आपको महिला होने पर गर्व है? बिल्कुल कल्याणी, मैं इसलिए कह सकती हूँ कि मुझे महिला होने पे गर्व है। सबसे पहले तो मैं सभी महिला बहनों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आपने पूछा महिला होने पर गर्व है। अभी हमने देखा कि कोरोना काल कितना भीषण समय था और महिलाओं ने दोहरी भूमिका निभाई, घर भी और बाहर भी। जो नौकरी कर रही थी वर्क फ्रॉम होम, उन्होंने घर भी संभाला और नौकरी भी की। तो सच में ये बहुत प्राउड की बात है कि महिलाओं ने इतने अच्छे से अपनी भूमिका को अदा किया और एक संतुलन का काम महिलाएं करती। तो मेरी नज़रों में तो हर दिन महिला दिवस होता है, क्योंकि महिलाओं के बिना संतुलन स्थापित नहीं होता। और मेरे विचारों में तो मैं महिलाओं को मैनेजमेंट गुरु का दर्जा देती हूँ, क्योंकि इस कोरोना काल में उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। और केवल यही समझा जाता ना कि महिलाएं घर संभालेंगी या खाना पकाएंगी। आज उन्होंने ये साबित किया कि हम दोनों क्षेत्र, चाहे वो नौकरी का हो,
व्यवसाय का हो, है ना। तो ये दोनों क्षेत्र परिवार के साथ साथ संतुलन स्थापित करते हुए अच्छे से हम संभाल सकते हैं। और हम सबको तो गर्व होता है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर, कई राज्यों की मुख्यमंत्री महिला रही हैं और उन्होंने अपने दायित्वों को बहुत अच्छे से संभाला है। तो आज के दिन में ये संदेश भी देना चाहती हूँ और बहनों को कि जो महिला अपना स्ट्रगल करके अपनी जगह बनाती है ना, उसके लिए तो एक विशेष सम्मान होना चाहिए कि उसने इतने विपरीत परिस्थितियों में अपना स्थान बनाया है। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ महिला दिवस की मैं बधाई देना चाहती हूँ। आइए मैम से और भी जानते हैं कि किस प्रकार की उपलब्धि मैम आपको अब तक किस प्रकार से सामना करते हुए कांग्रेस नेत्री बनी, और अपने बारे में कुछ बताइए कि आपको किस तरीके से आप इस मुकाम तक पहुंचा आप। कल्याणी, जैसा आपने पूछा, सच में महिलाओं के लिए तो परेशानियां होती ही हैं, लेकिन जो भी मेरे बस में थे छोटे छोटे प्रयास मैंने किए। 2009 से लेकर 3-4 साल जो मैंने हेल्थ कैंप लगाए उसमें मुझे बहुत ही आत्मिक सुख मिला। उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगी कि गरीब बस्तियों में जो हेल्थ कैंप लगाए गए उसमें कुछ महिलाएं ऐसी थी, वृद्ध थी, जो कि आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थी और वो अपना इलाज और जैसे मोतियाबिंद के ऑपरेशन वगैरह उनके काफ़ी टल रहे थे। तो जब हम लोगों ने कैंप लगाया और वहाँ जाना कि केवल आर्थिक परेशानियों के कारण ये अपने ऑपरेशन नहीं करा पा रहे हैं, तो मेडिकल के डॉक्टरों ने हमारी बहुत मदद की। और 4 साल जो मैंने कैंप लगाया उसमें करीब कई महिलाओं के ऑपरेशन कराए, उनको लेंस लगवाए और दवाइयाँ और चश्मे वितरण किए। तो वहाँ पर जब हम देखते थे कि वो महिलाएं इतनी दुआएं देती थी, तो उस दिन ऐसा लगता था कि आज का दिन सार्थक हो गया। तो ये प्रेरणा मुझे मिली। हमारे पूर्व महापौर विश्वनाथ दुबे जी थे, वो भी समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे और मैंने कुछ सामाजिक संस्थाओं में काम किया और बड़ी बारीकियों से देखा कि जब आप छोटा सा भी कदम उठाते हो, किसी को सुख मिलता है तो उससे कहीं ज़्यादा सुख आपको मिलता है, संतोष प्राप्त होता है। तो वो सब मैंने किया और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये छोटे छोटे काम करके। मैं सभी बहनों को ये भी मैसेज देना चाहती हूँ कि जब भी फेमिनिज़्म की बात होती है और कोई भी महिला अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाती है तो एक अलग गलत धारणा बना ली जाती है उसके बारे में। तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम आज के दिन हम ये सब चीज़ें छोड़कर उस महिला का उस विशेष क्षेत्र में जिसने मेहनत करके अपनी जगह बनाई है उसका सम्मान करें और उसको इस गलत धारणा से ना जोड़ें। नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता झंगियानी है। मैं दी फैशनिस्ता की ओनर और एक मैं सफल महिला उद्यमी हूँ और जबलपुर से अपना कार्यभार संभाल रही हूँ। और आज मेरी हर जगह मतलब जो मेरे बनाए हुए कपड़े हैं हर प्रदेश और प्रांत में पहुँचते हैं और मुझे महिला होने पे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं एक महिला का मैंने जन्म लिया है। और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि एक महिला होके हम लोग अपने घर बार को संभालते हुए भी बाहर कुछ अचीव कर रही हूँ। आज मैं जब लड़कियों को देखती हूँ इतना सब काम करते हुए, घर संभालते हुए, डांस करते हुए, खेलते हुए और अपने जो एक्टिविटीज़ हैं या ऑफिस है उसको जिम्मेदारी से निभाते हुए, तो बहुत खुशी होती है ये सब जानकर। तो एक महिला को हमेशा एक सशक्त रूप में देखा गया है, महिला को एक देवी की उपाधि दी हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं समझती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम अ वुमन। एंड पहले देखा जाता था कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे जाने में रोका जाता था, बहुत रोक टोक थी। अब लेकिन चूंकि ये समय बदल गया है और आज की डेट में देखा जा रहा है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र में महिलाएं ना हो। तो क्या लगता है आपको कि ये जो बहुत बड़ा परिवर्तन है ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए और देश की लड़कियों के लिए, कि मतलब जब इतने बड़े बड़े घूंघट काट के भी आज की डेट में वो यूनाइटेड नेशंस को प्रेजेंट करती हैं या डिफरेंट जगहों पे जाके सेमिनार्स और ये सब करती हैं। तो मतलब मेरे को उनके जज्बे को देखकर बहुत अच्छा लगता है कि उनमें जो जज्बा है कर गुजरने का, तो वो एक बहुत ही मतलब बदलाव है, अपने आप में एक बड़ा बदलाव है कि वो लड़की कुएं में जाकर पानी भी भर सकती है और वो लड़की चूल्हा चक्की भी कर सकती है और जाके आपके जो क्षेत्र है या उसका कार्यभार संभाल सकती है, सरपंच भी बन सकती है। तो ये बहुत अच्छा बदलाव है और आने वाले समय में अगर इस तरीके से महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया तो नो डाउट वो ये देश भी बहुत अच्छे से चला लेंगी। जब आप इस फील्ड में आई बिजनेस की लाइन में, तो पहले तो कहा जाता था कि बिजनेस सिर्फ एक पुरुष का काम है,
लेकिन चूंकि एक महिला होने के नाते जब आप इसमें आई तो इसमें आपके क्या दिक्कतें आई और चैलेंजेस, लोग महिलाओं पे बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते थे उस जमाने में, और हमेशा मतलब मुझे एक ये फील होता था कि कोई बिजनेस मीटिंग है या कुछ ऐसा है तो मुझे बहुत सोच समझ के वो कदम आगे उठाना पड़ता था कि मैं सही जगह जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ। मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता था मैं अकेली किसी से मिलने ना जाऊँ या क्या, तो अब आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब इट्स वेरी इजी नाउ। लेकिन जब मैंने नई शुरुआत की थी तो कोई जैसे किसी से डील करनी हो या कुछ वेंडर से मिलना हो या कपड़े के होलसेल मार्केट जाना हो तो थोड़ी सी एक हिचक मन में रहती थी कि लोग कितना हमको वेलकम करेंगे उस चीज़ के लिए। लगभग कितना समय हुआ आपको? 21 वर्ष। 21 वर्षों में आपके साथ कई चुनौतियाँ आई हुई बहुत सारी, और इसमें पारिवारिक चुनौतियाँ भी रही होंगी, तो क्या परिवार से आपको सपोर्ट रहा? बहुत 100% सपोर्ट मिला। मैं आज जहाँ बैठकर आपसे मैं बात कर पा रही हूँ ये सब मेरे परिवार की देन है कि उनमें उन लोगों को मेरे पे इतना फेथ है कि अगर मैंने सिर्फ उनको फ़ोन करके बोल दिया कि मैं 2 घंटा लेट आ रही हूँ या 1 घंटा लेट आ रही हूँ, मुझे कोई बैक क्वेश्चन नहीं किया आज तक मेरे हस्बैंड ने। और जहाँ आप मुझे देख पा रहे हैं इसकी वजह मेरी माँ और मेरी सासू माँ है। मेरी माँ ने मुझे हर स्किल और हर ट्रेनिंग सिखाई। उन्होंने मुझे बोला था बेटा हुनरमंद होना बहुत अच्छी बात होती है, हुनरमंद कभी भूखा नहीं मरता है। और दूसरी बात, जब मैं शादी करके आई मैं अपनी फैमिली संभालना चाह रही थी, अपना घर देखना चाह रही थी, तो मेरी सासू माँ ने मेरे टैलेंट को पहचाना और वो कहने लगी कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तुम यहाँ घर में बैठकर मेरे बेटे के मतलब उसके बातों को मत मानो क्योंकि वो सारा दिन तुम्हें इसी में उलझाए रखेगा कि चाय ला, पानी ला, टॉवल दे, ये कर वो कर। तुम भले निकलो 2 घंटे, हमें सैलरी की जरूरत नहीं है, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम घर से निकलो, तुम बहुत ज्यादा कैपेबल हो, तुम्हारी कैपेसिटी और एनर्जी तुम अपने घर पे वेस्ट मत करो। तो ये उनके शब्द थे जो मेरे लिए प्रेरणादायी हुए और आज मैं जहाँ भी पहुंची हूँ ये उन्हीं के शब्दों की, मतलब वो कहती थी कि भले नर्सरी स्कूल में जाकर टीचिंग करो लेकिन घर पर मत बैठो। तो ये वो उनके प्रेरणादायी सूत्र थी मेरे इस प्रेरणा की, तो मैं इतना आगे बढ़ चुकी इस क्षेत्र में। अब इस मुकाम पर पहुंचने के बाद नई जनरेशन और नई युवा पीढ़ी को क्या मैसेज रहेगा वुमेन्स में कि नई युवा पीढ़ी जो है वो बहुत उत्साहित लगती है, मुझे उनका उत्साह बहुत अच्छा लगता है, उनका स्मार्ट वर्किंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज के ज़माने में या अब के बच्चों में पेशेंस की बहुत कमी है। मतलब अगर हमने जो चीज़ स्ट्रगल की कि हमको 2 साल बाद मिली या 4 साल बाद मिली, दे डोंट हैव पेशेंस। वो लोगों के पास वो उतना पेशेंस नहीं है कि हम 2 साल उसके लिए वेट करें। दे वॉन्ट ईजी एंड क्विक रिजल्ट्स, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप कभी कोई चीज़ मेहनत से अगर पाना चाहते हो तो वो जल्दी नहीं होती और आसानी से नहीं होती। तो मैंने एक उनमें ये देखा है कि उन लोगों में उमंग बहुत होता है। जैसे मैंने कहा कि वो लोग स्मार्ट वर्कर्स हैं, दे आर नॉट हार्ड वर्कर्स बट दे आर स्मार्ट वर्कर्स, तो वो ठीक है, लेकिन फिर भी उनमें जो पेशेंस की कमी आती है वो मैंने देखा है। तो वो लोग वो कहीं बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं, बहुत जल्दी। आजकल देखिए आप सुसाइड कमिट करने लगे हैं बच्चे, आजकल के बच्चे। हम लोगों को तो कितना मम्मी लोग या कोई भी पब्लिकली मामा मामी सब डांट सकते थे, मार सकते थे, मतलब इवन टीचर्स भी हम लोगों पे हाथ उठाते। आज के डेट में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो वो और फिर बच्चों का जो मनोबल है वो उतना बढ़ता नहीं है। तो ये सारे जो सुसाइडल केस और डिप्रेशन, अभी से उनको इतनी सारी बीमारियां, तो ये सब उसी का रीज़न है। वुमेंस डे पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एसके न्यूज़ परिवार की तरफ से। हर्षदा जी, आगे भी हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत थैंक यू सो मच एंड हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ द वर्ल्ड वुमेन। राखी जी, क्या करती हैं आप? पूजन सामग्री का बिजनेस है, होलसेल का, पुस्तकों का, पूजन सामग्री का। इसमें लाखों प्रकार की वैरायटियां हैं जो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो कब से मतलब क्या मतलब ये बिजनेस करने का कैसे सुझाव आया, पे कैसा लगा, मतलब ये इसी को चुना आपने? जी, पहले मेरे पति करते थे, फिर मेरी शादी हुई तो मैं भी उनका हाथ बटाने लगी उसमें। फिर धीरे धीरे घर भी संभालती थी, दुकान में भी आके उनको टाइम देती थी। धीरे धीरे फिर मेरी भी वो हो गई। फिर मैं थोड़ा थोड़ा उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते रहता है, तो थोड़ा थोड़ा आई, मैं भी बैठी, फिर मैं भी सीखी इसमें हर चीज़। फिर उससे मेरा वो हुआ तो मेरा भी दिमाग वो हो गया, खुल गया इसमें, तो मेरा भी बिजनेस चलने लगा। तो मेरे को भी आइडिया हो गया हर प्रकार का, तो मैं भी सीख गई। फिर मैं भी बैठने लगी, घर भी संभाल लेती हूँ, यहाँ भी आती हूँ, पूरा टाइम देती हूँ। ये बताइए
आज वुमेन्स डे है, महिला दिवस है, तो जी। महिला दिवस के दिन आपको महिला होने के नाते गर्व है क्या आपको? जी हाँ, मेरे को महिला होने के नाते गर्व है, क्योंकि मैं एक बहू भी हूँ, बेटी भी हूँ, घर भी संभालती हूँ, दुकान में आके थोड़ा बहुत समय भी देती हूँ, जितना हो सकता है पूरा टाइम देती हूँ, बच्चे भी संभालती हूँ, सभी काम करती हूँ। चूँकि ये एक चुनौती भरा कार्य है और पहले महिलाओं को काफ़ी चीज़ों में रोका टोका जाता था, तो आपको नहीं जी। लगता कि अब समय बदल गया है तो अब ये चीज़ें सब खत्म होती जा रही? जी हाँ, बिल्कुल, अब समय बिल्कुल बदल गया है, घर के लोग भी सपोर्ट करते हैं, सभी लोग सपोर्ट करते हैं, और हम लोग खुद आगे बढ़ना चाहते हैं तो सब लोग सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमको महिला होने पर गर्व है। आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज दोगी आपकी, अगर किसी चीज़ को आपको चुनौतियाँ भी आप लोग के लिए बहुत होती हैं? जी जी जी, तो बस क्या- मैं यही कहूँगी कि थोड़ा बहुत ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहता है, स्ट्रगल करते रहना चाहिए। आज मैं की तो मैं आज इस मुकाम पे पहुँची हूँ कि हमारा नाम बहुत हो चुका है, जहाँ तक जितना देखो सभी लोग, मतलब हमारी दुकान की पहचान बहुत बढ़ चुकी है, और मेरे को भी सारी, मतलब जितने भी हैं सब आते हैं, पहचानते हैं, आदर सम्मान मिलता है, बैठने से इज्जत बढ़ती है, महिलाओं को आजकल सब लोग इज्जत देते हैं, इज्जत से बातें करते हैं, इसलिए मेरे को महिला होने पर बहुत गर्व है। और वैसे भी देखा जा रहा है कि अब महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, जी तो इसका भी एक गुरूर है अंदर से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। रूपा जी क्या करती हैं आप? हम फल का धंधा करते हैं। अच्छा, कब से कर रही हैं ये काम? हमको तो हुआ 50-55 साल। क्यों ये धंधा ये क्यों करती हैं? अब क्या करें, परेशानी, मैं माँ भी हूँ, मैं बहू भी हूँ, बेटी भी हूँ, और अपना घर का निर्माण तो करना चाहती हूँ। अब बिना करे कहाँ से वो होगा हमारा। हाँ। तो क्या आप ही करती हैं कि घर में आपके साथ और लोग भी हैं? परिवार में सभी है तो क्या करें, वो भी करते हैं, उनके संग लगना पड़ता है। आपको पता है कि महिला दिवस है आज, हाँ, आज मैं महिला दिवस है। तो क्या लगता है आपको महिला होने पे गर्व है? आप बिल्कुल गर्व है। किस तरीके का महसूस करती हैं आप अपने आप को एक महिला होने के नाते? एक महिला होने से ये सोचते हैं कि मैं बहू भी हूँ, मैं बेटी भी हूँ, और का नाम से बहू हूँ, बेटी हूँ, लड़की भी हूँ, अपना घर का पालन पोषण करती हूँ। क्या लगता है पहले महिलाओं को रोका जाता था, इधर मत जाओ उधर मत जाओ? पहले रोका जाता है, अब थोड़ी ना रोका जाएगा। अब तो तब महिला और सब पुरुष साथ नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। बच्चों का भी ध्यान रखती है, बच्चों का ध्यान देते हैं हम, समाज रिश्तेदार सभी हैं, सबका मतलब ध्यान देते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बोलना चाहेंगे कि महिला दिवस पे कि आने वाली लड़कियां और नई जनरेशन के लोग क्या करें, कैसे रहे कि वो अपने आप को ताकत बना सकें? अपने आप पे ताकत बनाए, अपने आप में पैर पे खड़े हों, अच्छे से रहें, कमाए खाएं, अच्छे से रहें, हिम्मत से रहें। एक बार आपको बहुत बहुत महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। संध्या जी, आपको वुमेंस डे पर एसके न्यूज़ परिवार की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और हम जानना चाहते हैं कि आज एक महिला होने पर आपको गर्व है कि नहीं? है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। महिला होने के नाते मुझे बहुत गर्व है कि एक महिला होकर मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन भी कर रही हूँ और प्लस अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन कर रही हूँ, और मुझे इन दोनों में कोई भी कठिनाई नहीं होती। थोड़ा सा कभी कभी हो जाती है, टाइमिंग मिसमैच हो जाती है कि परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन खुशी इस तरह होती है कि कर्तव्य के निर्वहन हम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, इसलिए मुझे महिला होने पर पूरा गर्व है। क्योंकि पहले देखा जाता था कि महिलाओं को सिर्फ सीमित क्षेत्रों में रखा जाता था, हर क्षेत्र में उनको नहीं मौजूद होने दिया जाता था, लेकिन अब चूँकि समय परिवर्तन काफ़ी हो चुका है, क्या लगता है आपको कि अब महिलाओं को जो बढ़ावा मिल रहा है उससे? हाँ, महिलाओं को तो बहुत बढ़ावा मिला है अभी अभी, क्योंकि महिलाएं यहाँ तो देखें, आप पृथ्वी पर देखें या अंतरिक्ष पर देखें, बराबरी से कंधे से कंधा पुरुषों के साथ मिलाकर चल रही हैं, तो इससे अभी हमें काफ़ी गर्व होता है कि महिलाएं हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ चलती हैं। क्योंकि पुलिस की एक लाइन ऐसी लाइन मानी जाती है, बहुत चुनौतीपूर्ण रहती है, जिसमें कई प्रकार की क्रिटिकल स्थितियाँ आपके सामने निर्मित होती है, तो कैसे आप उनका निर्वहन करती हैं? पुलिस के लिए तो हर दिन एक चैलेंज होता है, लेकिन हमारे अधिकारियों का इतना अच्छा सपोर्ट हमको होता है कि वो चैलेंज भी हम राजी खुशी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। हर दिन एक चैलेंज होता है, लेकिन अधिकारियों का इतना अच्छा सपोर्ट है कि मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे अधिकारी के अंडर में मैं काम कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। कभी कभी कठिनाइयाँ भी आती होंगी तो उनका भी? हाँ जी,
बताया कि बस अधिकारियों का सपोर्ट रहता तो फिर उस पर कर्तव्य निर्वहन के साथ परिवार चलाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे अधिकारी इतने अच्छे हैं कि हमको पूरा सपोर्ट देते हैं। वो एक ध्यान में रखते हैं कि महिला है तो इनकी क्या नीड होती है, वो हमें ध्यान दिलाते हैं कि अब आप महिला हैं, आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि जो वक्त आपका इसमें चला जाता है इस कार्य क्षेत्र में, तो उसके बाद जो बचा कुचा वक्त है परिवार के लिए, तो क्या लगता नहीं कभी कभी कि समय की कमी पड़ जाती है परिवार के लिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद अपनी पसंद से इस जॉब में आई हूँ, तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। हाँ, किसी मौके में लगता है जब टाइम नहीं दे पाते, लेकिन कुछ समय बाद फिर लगता है कि नहीं, हम तो अपनी पसंद से आए हैं, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं जाती है। अभी युवा पीढ़ियों को और आने वाली और जो नई जनरेशन है, इनको क्या मैसेज देंगे आप कि महिलाएं किस तरीके से अपने आप को सदैव और आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करें? मैं बस यही सलाह देना चाहूँगी कि जिस क्षेत्र में भी आप जा रहे हैं, तो पुरुषों के साथ जब कंधे से कंधा मिलाने का मौका दिया गया है तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, आनाकानी ना करें उसमें। तो ऐसे में आपका नाम भी लिया जाता है कि नहीं भाई, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। इसलिए बोलती है कि अपने कर्तव्य के साथ लापरवाही बिल्कुल ना करें। संध्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार पुनः आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओके जी।